आपको बताएं, किसान आंदोलन पर विकल्प 4 का एक बयान भी सामने आया है। जी हां, चढ़ूनी और राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप विकल्प 4 के द्वारा लगाए गए हैं। अभय चौटाला ने 60 लाख में टिकैत को खरीदा है, बड़ा आरोप विकल्प 4 ने लगाया है। चढ़ूनी को कांग्रेस का स्टार प्रचारक उन्होंने करार दिया है। इसके अलावा एलनाबाद उपचुनाव में 5 से 10 हत्याएं भी हो सकती हैं, यह भी विकल्प 4 ने कहा है। किसानों के आंदोलन को बेचने का काम किया जा रहा है। विकल्प 4 ने यह बहुत गंभीर और संगीन आरोप लगाया है। लखीमपुर खीरी में नरसंहार में लाश बेचने का काम किया गया। किसान आंदोलन पर विकल्प 4 ने यह बहुत बड़ा, बहुत गंभीर और बहुत संगीन एक आरोप लगाया है, जिसमें राकेश टिकैत की कीमत 60 लाख रुपए बताई है, जो कि अभय चौटाला की तरफ से तय की गई है। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला ने 60 लाख रुपए में राकेश टिकैत को खरीदा है और गुरनाम सिंह चढ़ूनी को उन्होंने कांग्रेस का स्टार प्रचारक करार दिया है। आपको बताएं, दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी एक बयान में यही कहा था कि एक लोकदल के लिए वोट मांग रहा है और एक कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है। और अब विकल्प 4 का यह बयान कि राकेश टिकैत को 60 लाख में खरीदा गया है और चढ़ूनी कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, मिलता जुलता प्रतीत होता है। जानने की कोशिश करते हैं, रवि कालीरमण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, जब एक ही बात 2-3 अलग अलग जगहों से सामने आई तो उसे नकारा नहीं जा सकता है, सच्चाई तो कहीं ना कहीं जरूर है। रवि, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल केशव जी। एक ही बात को 2 अलग अलग नेताओं ने कहा। दिग्विजय सिंह चौटाला भी यही बात कह रहे हैं और इसके अलावा विकल्प 4 ने भी इसी बात को कहा है। बिल्कुल केशव, देखिए, जिस प्रकार के गंभीर आरोप जो है विकल्प 4 ने लगाए हैं, उन्होंने साफ कहा है कि अभय सिंह चौटाला ने राकेश टिकैत को 60 लाख रुपए में खरीद लिया है। तो ऐसे में जिस प्रकार से वो लगातार जो स्टेज से उनको समर्थन देने की बात की थी, जो एक झोला रखने की बात कही थी, ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि जो किसान आंदोलन से जुड़े लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी साफ कहा है और विकल्प 4 ने भी गंभीर आरोप जो है वो अभय सिंह चौटाला और राकेश टिकैत पर लगाए हैं। उनकी तरफ से जो है गुरनाम चढ़ूनी को भी लेकर जो है वो गंभीर आरोप लगाए हैं। राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो है, राकेश टिकैत INLD के लिए काम करते हैं और जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी कांग्रेस के लिए काम करते हैं और राकेश टिकैत INLD के लिए काम करते हैं। तो ऐसे गंभीर आरोप जो है वो जो निर्दलीय विधायक हैं विकल्प 4, उनकी तरफ से जो है किसान संयुक्त मोर्चा के जो मेन जो लोग हैं, जिनकी बदौलत जो ये आंदोलन टिका हुआ है, ऐसे कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगे हैं। और ऐसे में दिग्विजय चौटाला ने भी साफ किया है कि कहीं ना कहीं जो लोग, जो हम पहले ही कहते थे कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो इस प्रकार के जो बयानबाजी होती है, जिस प्रकार के जो लोगों को समर्थन देने की बात कहीं ना कहीं की, जिस प्रकार से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा था कि हम ना INLD को वोट देने की अपील करते हैं और न ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील करते हैं, तो बची कौन? कांग्रेस। तो वो कांग्रेस की तरफ आप दिखाई देते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं INLD की तरफ से राकेश टिकैत ने समर्थन देने की बात कही। तो ये चीज साफ हो चुकी है, कहीं ना कहीं जो है अब राजनीति जो है किसान आंदोलन में घुस चुकी है केशव। अब निश्चित तौर पर रवि, लेकिन जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो यहां पर विखंडित नजर आ रहा है, एक किसान नेता कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा तो खुद चुनाव लड़ रहा है, क्या संकेत जा रहा है? इस प्रकार से दो टीमों का, 2 पार्टियों का फेवर किया जा रहा है, तीसरी पार्टी में निर्दलीय मैदान में उतरी है, तो तमाम चीजें ही साफ है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता शुरू से करते तो है मकसद सिर्फ राजनीति करना है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी कहा था कि अपना एक कैंडिडेट है वो खड़ा होना चाहिए था, तो किसान मोर्चा की तरफ से एक अपना जो कैंडिडेट है उसको उतारना चाहिए था। उसके बाद कहीं ना कहीं विकल्प 4 जो है उन्होंने निर्दलीय जो है पर्चा भरा है, तो उनको विरोध भी करते हुए जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी दिखे और कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के फेवर में वो दिखे और INLD के फेवर में जो है राकेश टिकैत दिखे। तो ऐसे में तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अब जाहिर कर देने वाली हैं कि राकेश टिकैत पर जो विकल्प 4 ने गंभीर आरोप लगाए हैं, करने वाले हैं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 60 लाख रुपए में जो है राकेश टिकैत को खरीद लिया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुतले फूकने की बात भी अब एलनाबाद में हो रही है कि किसान जो लोग हैं, जो किसान नेता हैं, इनके जो है कहीं ना कहीं पुतले फूके जाए। साथ में एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, जिस प्रकार से विकल्प 4 ने जो एक और आरोप लगाया है कि जब पूरा देश में जो आंदोलन होते, किसी भी राजनेता को स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा था,
तो ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने चौटाला परिवार के भाषण करवाए, ये भी बड़ा आरोप जो है विकल्प प्रचार ने लगाया है। और राकेश टिकैत ने हर आंदोलन बेचने का काम किया है, ऐसे जो आरोप है विकल्प प्रचार बार बार उन पर लगा रहे हैं। कहीं न कहीं इस प्रकार से जो कल इलाहाबाद में उनकी एक महापंचायत हुई, महापंचायत में झोला रखने की बात और झोला को सवाइया कराने की जो बात थी, वो कहीं ना कहीं आईएनएलडी की तरफ इशारा करने की चीज थी कि आईएनएलडी को आप वोट दीजिए। और उसके बाद जो है बयानबाजियों का दौर है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया। और विकल्प प्रचार यही नहीं थमे, विकल्प प्रचार ने ये भी कहा कि राकेश टिकैत जब यूपी में होता है तो योगी आदित्यनाथ का रिश्तेदार होता है और हरियाणा में होता है तो चौटाला परिवार का रिश्तेदार होता है। कहीं ना कहीं ये साफ मकसद है कि राकेश टिकैत का जो मेन मोटो है, मेन मकसद है, वो राजनीति करना है। जी बिल्कुल ठीक है रवि, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। सतीश नंबरदार जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं। सतीश जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। विकल्प प्रचार ने सर भौचाल ला दिया है इलाहाबाद के चुनाव में, ये बयान देने के बाद कि राकेश टिकैत को 60 लाख रुपए में खरीदा गया अभय सिंह चौटाला के द्वारा, और गुरनाम सिंह चढ़ोनी कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं वहां पर। आज पूरा किसान समाज इस बात को समझ रहा है और संयुक्त किसान मोर्चे का कोई भी वहां पर उम्मीदवार नहीं है। सब अपने विवेक के साथ वोट देंगे और विवेक के आधार पर अपना फैसला लेंगे किसको वोट देना और किसको नहीं देना, ना कि किसी माननीय टिकैत के कहने से, ना माननीय चढ़ोनी जी के कहने से, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे के गाइडलाइन है और सब के सब अपने हिसाब से वोट दो, ना कि किसी के बहकावे, ना के कोई भी संयुक्त किसान मोर्चे का कोई भी वैसा उम्मीदवार वहां पर नहीं है। नंबरदार जी बयान सुना दूंगा, मैं बयान सुना दूंगा आप कहेंगे तो। उनका अपना निजी बयान होगा, ना कि संयुक्त किसान मोर्चे का बयान है। उनका कोई अपनी निजी बयान होगा, निजी बात होगी, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन है इसमें संयुक्त किसान मोर्चे का एक अपना सिस्टम है, एक गाइडलाइन है, जो गाइडलाइन से जाएगा उनका वो अपना निजी बयान होगा, वो उसको ऑप्शन ना ले, क्योंकि पूरा देश इसमें देख रहा है। क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी राजनीतिक दल को अपना समर्थन नहीं देता और ना ही जो भी इसमें समर्थन देने का काम करते हैं वे किसानों के दुश्मन है, ना कि किसानों के साथ। क्योंकि आप ठीक है सतीश जी मैं वापस आता हूं। विकल्प प्रचार ने क्या कुछ कहा एक बार पहले वो सुन लेते हैं। हमने तो आज से 4 दिन पहले और कल शाम के लाइव में क्लियर कट बता दिया था कि संयुक्त किसान मोर्चा का असली रूप आप इलाहाबाद चुनाव में देखोगे। हमने बता दिया था राकेश टिकैत 60 लाख रुपए लेकर इनेलो के अभय सिंह चौटाला को समर्थन करने आ रहे हैं। इससे पहले भी राकेश टिकैत जब यहां किसान आंदोलन में आता तो ये बताता कि मैं चौटाला साहब से मिलने गया, हमारी 7 पीढ़ी के रिश्ते हैं। जहां टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर के ऊपर आज तक हमने किसी राजनेता को चढ़ने नहीं दिया, उसी गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर लगातार चौटाला के भाषण कराने वाला ये राकेश टिकैत था। ये लगातार इसका इतिहास देख ले, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को भूल जाए। हर आंदोलन को, चाहे यूपी के गन्ना किसानों का आंदोलन हो, जितने भी आंदोलन हुए इसने सरकार के हाथों में बेचकर अवैध संपत्ति कमाई। ये ना किसान नेता है, ये किसी भी पार्टी का दलाल। पंजाब में जाने के बाद ये बादल परिवार का रिश्तेदार बनता है और राजस्थान में जाने के बाद ये गहलोत परिवार का रिश्तेदार बनता है। ये केवल किसानों का दलाल है। दूसरी बात संयुक्त मोर्चे की, संयुक्त मोर्चा को आज से अपना नाम तोड़ देना चाहिए संयुक्त किसान मोर्चा। गुरनाम चढ़ोनी जहां यहां आकर क्लियर कट कांग्रेस के लिए वोट मांगता है, कहता है कि इनेलो ने किसान मारे, वहां कांग्रेस ने स्टार प्रचारक के रूप में गुरनाम चढ़ोनी का इस्तेमाल किया। आज 60 लाख रुपए के लिए पूरे किसान संयुक्त मोर्चा को बेचने का काम राकेश टिकैत ने नाथुश्री चोपता और इलाहाबाद के अंदर कराया है, जो कि किसानों के दर्द को 750 किसानों की शहादत है यार, 750 किसानों ने जान दी। और इस राकेश टिकैत का चेहरा तो उसी दिन बेनकाब हो गया था जब लखीमपुर खीरी में हमारे 4 साथियों को गोली और गाड़ियों के नीचे कुचला गया। जब हमें लखीमपुर खीरी में बाकी जो देश के ओरिजिनल किसान नेता थे वो जाने लगे तो उन्हें रोका गया और रातों रात Z+ सिक्योरिटी देकर राकेश टिकैत को लखीमपुर खीरी ले जाया गया ताकि वो मामला लंबा ना बढ़े। हाथों हाथ 45 लाख में उन शहीद किसानों का सौदा इस राकेश टिकैत ने कराया था। तो राकेश टिकैत को जो है वो किस तरह से घेरने का काम यहां पर विकल्प प्रचार कर रहे हैं वो आपने सुना। और बात करते हैं इस विषय पर, प्रोफेसर विधु रावल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा किसान नेता सतीश नंबरदार जी हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं।
प्रोफेसर साहब, पहले मैं आपके पास आता हूं। ऐसे समय पर इस बयान के क्या कुछ मायने हैं जब वो एक को बता रहे हैं कि 60 लाख रुपए में अभय सिंह चौटाला ने खरीदा है और दूसरे को बता रहे हैं कि कांग्रेस का स्टार प्रचारक है? देखिए, ये बड़ा दुखद विषय है। किसान होने के नाते मैं बड़े दुख और पीड़ा में हूं कि किस प्रकार इन्होंने बोलियां लगवा दी अपनी, यानी किसान को बेचने का जो काम करते हैं ये लोग पहले से बदनाम हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान नहीं है, वो एक कमीशन एजेंट हैं। राकेश टिकैत जी बदनाम रहे हैं, मिल मालिकों से पैसा लेकर किसानों के आंदोलन को पहले भी कमजोर करते रहे हैं। इस बात को लेकर बदनाम रहे हैं, उन पर आरोप लगे हैं। अभी यहाँ पर इन्होंने अपनी बोलियां लगवा दी कि कांग्रेस इनको कितने पैसे में खरीदेगी, इनेलो इनको कितने पैसे में खरीदेगी, लेकिन बेच किसको रही है? ये बेच असल में किसान को रहे हैं। ये किसान खेतों के अंदर फसल उगाता है, लेकिन ये तो किसान को फसल मानकर, किसान को काटने के लिए, किसान की को फसल मानकर उस फसल को काटने के लिए इस प्रकार की, मैं दलाल शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं ठीक नहीं मानता, अमर्यादित मानता हूं, लेकिन बड़े दुख और पीड़ा की बात है भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने किसान के जीवन के अंदर एक नया बदलाव लाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी जो 2014 से निरंतर एक के बाद एक किसान हितैषी काम कर रही है, जो पिछले 60-70 सालों में काम नहीं हुए थे, उन कामों को हम लेकर आए हैं। हमने चाहे किसान को जोखिम फ्री किसान बनाया, हमने किसान की आय बढ़ाने के लिए काम किए, हमने एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की, हमने पैदावार बढ़ाने की बात की, किसान के घर में खुशहाली किस प्रकार से आए, इसमें निरंतर हम काम करते रहे। लेकिन आज यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार किसान के नाम से राजनीति करने वाले लोग अपनी बोलियां लगवा रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जिसको जो कहते हैं, वो कहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल ने गोलियां चलवाई। उन्होंने तो गोलियां भी गिनी कि 1700 राउंड गोलियां चलवाई गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने। उनके साथी, और ये इसको संयुक्त किसान मोर्चा किस बिना पर कहते हैं, जबकि संयुक्त तो है ही नहीं, ये तो बिखरा हुआ मोर्चा है। ये बिखरे हुए मोर्चे के दूसरे साथी कहते हैं उसी गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि कहते हैं कि गोलियां चलवाई, और राकेश टिकैत क्या कहती हैं उनके साथी, वो कहते हैं कि जिन्होंने गोलियां चलाई उनको वोट दे दो। तो ये किसान हितैषी नहीं है, ये किसान विरोधी हैं। और सतीश नंबरदार जी तो कह रहे हैं कि वो गुरनाम चढ़ूनी जी का निजी बयान है, उसमें मोर्चा का कोई संबंध नहीं है। यही तो काम करते हैं। जब भी कोई इस प्रकार के ये कांड करते हैं, इस प्रकार की कोई हरकत करते हैं, कोई करतूत करते हैं, उसके तुरंत बाद पल्ला झाड़ लेते हैं। जब 26 जनवरी को इन्होंने कांड किया, बोले हम नहीं थे। बंगाल की युवती के साथ कांड किया, बोले हम नहीं थे। पंडित मुकेश मुदगिल को जलाया, बोले हम नहीं थे। किस प्रकार से अभी देखा, एक दलित युवक को वहां इनके आंदोलन के समय वहां जलाया गया, तब भी कहते हम नहीं थे। अब खुद टेलीविजन पर आकर बयान दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं व्यक्तिगत क्या होता है, क्या एक्शन ले रहे हैं लोग? क्या इन्होंने गुरनाम सिंह चढ़ूनी को निष्कासित कर दिया? क्या राकेश टिकैत को इन्होंने निष्कासित कर दिया? अगर नहीं किया तो वो तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता के तौर पर ये बात कह रहे हैं, फिर व्यक्तिगत क्या रह गया? और ये क्यों ना माना जाए कि यहाँ पर इस टीवी चैनल पर बैठकर जो सतीश नंबरदार कह रहे हैं वो व्यक्तिगत बयान है? अब इसमें आधिकारिक क्या और व्यक्तिगत क्या, इसका फैसला कौन करेगा? सतीश जी सुन पा रहे हैं आप? माननीय शास्त्री जी, विधु रावल जी हैं, विधु रावल जी जुड़े। विधु रावल जी, थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए हर एक आदमी ने, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा पहले दिन से ही कर रहा है। अब संयुक्त मोर्चे का कोई भी अधिकृत उम्मीदवार वहां पर नहीं चुनाव लड़ रहा और अपने विवेक के आधार पे अपनी वोट दो, जो भी क्षेत्र का विकास और किसानों के की बात करेगा और उसको वोट देना। आज पूरा देश देख रहा है आप किस तरह के किसानों पे एक इल्जाम लगाने का काम कर रहे थे। किस तरह पूरा देश का किसान और खासकर का हरियाणा और दिल्ली का किसान किस तरह डीएपी खाद और यूरिया के मरता हुआ घूम रहा है और उसके खेत उतरने का काम, ये जो हरियाणा में खट्टर सरकार बैठी है, आप किस तरह किसान उतरने का काम हो रहा है, आप राकेश शिकायत नहीं पता वो लगा सकते हैं। आप उनका अपना किस तरह आज तक संयुक्त किसान मोर्चे ने अपना कोई भी इस तरह का विकल्प बयान जारी नहीं किया। और आप फला उम्मीदवार को अपना वोट दीजिए, क्योंकि यह संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में फैसला हो चुका था और कोई भी विकल्प उम्मीदवार वहां पर नहीं है हमारा। इसलिए लोगों ने अपने विवेक के आधार पर वोट दे और जो अच्छा उम्मीदवार हो उसको जिताने का काम करे। जी खालिद चहलका जी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। खालिद भाई, आप तक अगर आवाज पहुंच रही है तो ये कहा गया है विकल्प प्रचार के द्वारा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी आपके स्टार प्रचारक हैं, कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं।
कौन, किसने कहा है ये विकल्प जो प्रचार क्या है कि विकल्प प्रचार जो कि वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, समझ रहा हूं मैं आपकी किसान बात को। नेता। ये हो क्या रहा है कि ये चुनाव का आखिरी, मैं समझता हूं कि आखिरी कुछ घंटे बचे हैं प्रचार के, और गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। अगर कोई अधिकृत रूप से कोई बयान दिया गया है, कोई चिट्ठी दी गई है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो उसको मान्यता दी, मैं समझता हूं दी जा सकती है। लेकिन ये जो चीजें हैं कि उसके लिए उन्होंने ये कहा, उसके लिए उन्होंने कहा, ये सब चीजें वहां के वोटर्स को बरगलाने के लिए हैं। लेकिन ऐलानाबाद के लोग इतने नासमझ नहीं है, वो समझ रहे हैं कि कहाँ वोट करना है, किसको वोट करना है। मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस इसमें बड़े बहुमत से जीतने जा रही है और वो किसानों की वोटों से जीतने जा रही है। यानी कि ये माना जाए कि जो कांग्रेस को जिताने की अपील गुरनाम चढ़ूनी कर रहे हैं, उनके बयानों को कोई सीरियस ना ले। नहीं, किसी का भी। अभी कुछ देर पहले ये भी चल रहा था कि किसी ने ये भी कहा है कि अभय चौटाला को वोट करना है। अब दोनों चीजों को तोलिए ना। ये किसान, बेशक ये चुनाव जो हुआ है, ये चुनाव किसानों के मुद्दे पर चुनाव हुआ है, ये ठीक बात है। लेकिन ये एक एनएलओ ने एक षड्यंत्र किया है कि एक जो पूरे देश में एक माहौल है उसको कैच करने की कोशिश की गई एक सीट पे और हरियाणा का सहानुभूति लेने के लिए। लेकिन वो संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ जो कांग्रेस का प्रत्याशी है खुद परिपक्व है, कांग्रेस पार्टी परिपक्व है जीतने में, और इस प्रदेश का व्यक्ति, ऐलनाबाद का व्यक्ति एक मजबूत विपक्ष चाहता है, जो मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूं कि वो भविष्य के सरकार की नींव रखने जा रहा है, भविष्य की सरकार की नींव रखने जा रहा है। इसलिए आज वो कांग्रेस को वोट तो खालिद भाई, आपके इस बयान को आपका निजी बयान माने या पार्टी का बयान माने? नहीं, क्या मैं समझा नहीं आपकी बात को पूरी। आपका जो ये बयान है कि अगर कोई किसान नेता इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनको किसी भी तरह का कोई तरजीह नहीं दी जानी चाहिए, ये आपका निजी बयान मानूं मैं या पार्टी का बयान मानूं? तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। तरजीह से मैंने ये नहीं कहा कि तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। हाँ। जो भी आपने कहा ना उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। सुनिए, मैंने ये नहीं कहा केशव जी, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने कहा कि अभय सिंह को वोट देना चाहिए, आपने बताया कि किसी ने कहा कि कांग्रेस को वोट देना चाहिए। बेशक कांग्रेस के, बेशक ये चुनाव किसान के मुद्दे पे हो रहा है। हाँ। ये अलग बात है कि अगर कल को कोई ये कह देगा, अभी क्योंकि कुछ घंटे प्रचार में बचे कि भाजपा को वोट करना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? हम क्या उन किसान नेताओं को, किसान संगठनों को, आप उनमें मनमुटाव पैदा करना चाहते हैं? क्या हम उनको रिस्पॉन्स पैदा करना चाहते हैं? हमारी ऐसी कोई नियत नहीं है। ये उनका निजी फैसला है कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं। अगर कोई इस तरह का बयान दे रहा है तो वो उसके निजी रसूख है। अगर किसान नेताओं को, अगर किसान नेता किसी के फेवर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं या कोई पत्र जारी कर देते हैं, तो मैं समझता हूं वो तो ठीक बात है। लेकिन ये जो अलग अलग बयान आ रहे हैं वो उनके अपने रसूख के हिसाब से आ रहे हैं, उनके अपने रसूख कहीं होंगे। मैं समझता हूं कि अभय सिंह चौटाला के लिए किसी ने दिया है या किसी ने कांग्रेस पार्टी के लिए दिया है। ऐलनाबाद के लोग खुद एक अच्छा फैसला लेने जा रहे हैं। ठीक है। प्रोफेसर विदुरावल जी, निजी बयान। मैं बड़ा हैरान हूं, मैं सुनता हूं जब कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि ये ऐलनाबाद के विकास का चुनाव नहीं है, ये किसी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या कोई इनके काल्पनिक कोई मुद्दे का चुनाव है। मैं बड़ा हैरान होता हूं, ये जनता को कितना सस्ता समझते हैं और ऐलनाबाद की जनता को कितना लाइटली ले रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपका चैनल बहुत सारे ऐलनाबाद के वोटर देख रहे होंगे और वो वोटर नोट करेंगे कि चुनाव ऐलनाबाद का हो रहा है, लेकिन ना तो कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से ऐलनाबाद के विकास को लेकर एक शब्द निकल रहा है। ये केवल अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, केवल अपनी। और ऐलनाबाद का दुर्भाग्य रहा है, इस प्रकार के जनप्रतिनिधि मिल गए ऐलनाबाद को और मिलते रहे जो बारंबार यहां से चुनकर जाते रहे, लेकिन उन्होंने ऐलनाबाद के साथ खुद का कोई सरोकार नहीं रखा। ऐलनाबाद की जनता का वोट के लिए उपयोग तो किया, लेकिन विधानसभाओं में जाकर, और वो तो यहाँ तो ऐसे ऐसे लोगों को चुना जिन्होंने बाद में जाकर सरकारों का नेतृत्व किया। विदुरावल जी, शाम होते होते ये आरोप आपके ऊपर लगा दिया जाएगा कि एक को लोकदल ने हायर किया है, एक को कांग्रेस ने हायर किया है और विकल्प प्रचार जी को आपने हायर कर लिया है। देखिए, हमें किसी को हायर करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम ये सभी ये जो कल्पना जीवी हैं, ये जो षड्यंत्र जीवी हैं, हम इन सभी से मीलों आगे चल रहे हैं। और किस लिए आगे चल रहे हैं? ऐलनाबाद की जनता के आशीर्वाद के कारण आगे चल रहे हैं। ऐलनाबाद की जनता ने इस बात को समझा है, इस बात को माना है कि उनके साथ वर्षों वर्ष तक, दशकों तक धोखा हुआ है। उनके जनप्रतिनिधि यहां से चुनकर जाते थे, लेकिन विधानसभा नहीं कभी उठाया। अभय सिंह चौटाला बताएं, एक भी, हमने तो 2-3 दिन से लगातार पूछ रहे हैं
कि क्या एक भी आज तक उन्होंने विधानसभा में एलनाबाद के नाम से कोई प्रश्न उठाया? नहीं उठाया। कोई मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी हो, यहाँ तो हारने वाले जो उम्मीदवार होते हैं वो भी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर अपने क्षेत्र के विकास की बात करते नहीं कर रहे। और यहाँ आपकी डिबेट में एक छोटा सा सैंपल मिल गया जहां पर किसी ने भी एलनाबाद के विकास को लेकर कोई बात नहीं की। बात केवल किस बात की हो रही है कि इनके जो राजनीतिक मुद्दे हैं, इन्होंने जो एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया हुआ है, वो आंदोलन एलनाबाद चुनाव के बाद भी रहेगा या नहीं रहेगा वो अपनी बात है, लेकिन उस पर बात कर रहे हैं। एलनाबाद की जनता को इतना सस्ता समझना, और अब एलनाबाद के किसान की अगर ये बात कर रहे हैं ना, तो किसान को लेकर भी मैं आपको 2-3 बातें आपके चैनल के माध्यम से जरूर बताना चाहता हूं। एलनाबाद के कुछ गांवों की 16-17 गांवों की जो सेम की समस्या थी, उस पर अगर कोई पहली बार किसी सरकार ने ध्यान दिया तो मनोहर लाल जी की सरकार ने दिया। 98 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो सेम की समस्या को हल करने का पैकेज किया। हम बहुत नजदीक हैं उस समस्या को हल करने का। मनोहर लाल जी का जो संकल्प था कि हरियाणा के अंतिम तेल तक पानी पहुंचाने की बात है, उस संकल्प को भी अगर कहीं पूर्ण हुआ तो जाकर एलनाबाद के अंदर हुआ। एलनाबाद के अंतिम तेल तक जब पानी पहुंचा तो माना कि पूरे हरियाणा के अंदर पहुंचा। ये आप ध्यान करने की बात है केशव जी कि ना तो 2014 के चुनाव में पूरे सिरसा जिले में भाजपा की एक भी सीट आई थी, ना 2019 के चुनाव में विधानसभा के चुनाव में हमारी एक भी सीट आई थी। इसके बावजूद भी प्रदेश के अंदर जो मुआवजे का सर्वाधिक पैसा मिला वो सिरसा जिले के अंदर मिला। तो विधु जी आपका ये मानना है कि जो इस तरह के बयान है, मैं एक और आंकड़ा देना चाहता हूं। हमें एक भी सीट नहीं मिली पूरे जिले में, लेकिन सबका साथ सबका विकास की परिकाष्ठा है कि हमें नहीं सीट मिली, उसके बावजूद भी प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान को मुआवजा दिया गया। तो 1100 करोड़ का मुआवजा जो है सिरसा जिले के किसान को दिया। आपके यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता, इनकी भी सरकारें रही हैं, इनसे पूछ के बताइए कि 1100 नहीं, कभी 100 करोड़ का दिया हो इन्होंने मुआवजा, कभी 50 का दिया हो, ये 11 करोड़ का भी अगर इन्होंने मुआवजा दिया हो तो बताएं। आज तक ना तो इंडिया। ठीक है, मैं ये सवाल भी लेता हूं, मैं ये सवाल भी उनसे पूछूंगा, लेकिन आपका ये भी मानना है कि इस तरह के जो बयान है वो ना तो इलेक्शन को डाइवर्ट कर रहे हैं और ना भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये जो बयान है, ये बयान बहुत तो पीड़ा में है। किस प्रकार किसान को यहाँ पर किसान के नाम पर बोली लगाई जा रही है। खुद किसान होने के नाते मेरी रक्त की धमनियों में जो बह रहा है किसान का खून, उसके नाते मैं पीड़ित हूँ, उसके नाते मैं पीड़ा में हूँ कि किस प्रकार किसान की बोली लगा दी। और इसका जवाब किसान देगा इनको। एलनाबाद की गरीब वंचित समाज तो दे ही रहा है इस समय, जो जबरदस्ती करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है, लेकिन खुद जो वास्तविक किसान है वो किसान भी खड़ा होकर इस बार जवाब देगा। और ये किसान के स्वाभिमान की बात है। तो किसान जो देश का किसान है मोदी जी के साथ है, प्रदेश का किसान जो है भाजपा के साथ है, ओम प्रकाश धनखड़ के साथ है, मनोहर लाल खट्टर के साथ। ठीक है खालिद भाई, आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं, मुझे आवाज आ रही है। मैं इस बात को सुनकर केशव जी बड़ा हैरान होता हूं। जब भाजपा के प्रवक्ता सरकार की जवाबदेही लेने के बाद उल्टा ये कहते हैं, विपक्ष से सवाल पूछते हैं, मतलब इस तरह की परिस्थिति हो गई है प्रदेश में, इस तरह का शासन हो गया है कि सरकार जवाबदेह होने की बजाय विपक्ष से सवाल पूछती है। जो विपक्ष के सवाल है उनको षड्यंत्र बताती है। देखिए, विपक्ष का काम है सत्ता से या सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछना, और हम एलनाबाद के लिए पूछेंगे, हरियाणा के लिए पूछेंगे। अब ये कैसे कह दिया रावल साहब ने कि ये दुर्भाग्य है कि वहां पे जो है किसान के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं। ये जो विधानसभा का चुनाव एलनाबाद में हुआ है, ये चुनाव एक बहुत बड़े राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर चुनाव होने जा रहा है। ये जो किसान का आंदोलन है, इसी को लेकर ये चुनाव हुआ है। इसी की वजह से उन्होंने एनएलओ ने गेम खेला था जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। ये चुनाव किसान के मुद्दे पर हो रहा है। एलनाबाद की जो आप बात करते हैं, आप जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है भाजपा ब्रदर, उसमें क्या है कि सबका साथ सबका विकास है तो एलनाबाद का विकास 7 साल में होना चाहिए था। अगर ये नारा सत्य था तो 7 साल में विकास होना चाहिए था। और ये नारा, अगर उनका नारा ही है और ये सत्य नहीं है, करोड़ का आपको आंकड़ा दिया, अगर ये सत्य नहीं है तो फिर ये सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करनी चाहिए। सुनो तो सही, हमने अंतिम तेल तक पानी पहुंचाने का भाई साहब, हमने ऐसा नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप कम से कम एलनाबाद की जनता को इतना सस्ता क्यों समझते हैं कि आप अपनी मेरी बात खत्म होने दीजिए। ये मेरा निवेदन ये है कि चुनाव एलनाबाद का हो रहा है, एलनाबाद में हो रहा है। आप जनता को आप यू वांट टू टेक दी ऑल पीपल फॉर ग्रांटेड। आप ये समझते हैं इन लोगों की कोई कीमत नहीं है। आप अपनी राजनीतिक रोटियां सीखेंगे इनकी कीमत पर। इनकी वोट नहीं होनी चाहिए।
क्या इनकी वोट विदु जी एक तरफ से मैं बोलता जाऊँ, एक तरफ से आप बोलते जाइए। ना केशव जी इसको समझ पाएंगे, ना ही प्रदेश के लोग समझ पाएंगे। निवेदन है आपसे, मेरा निवेदन है। ठीक है सर, सुनते हैं। ठीक है विदु जी, सुनते हैं जी। विदु जी मेरी बात सुन लीजिए। ये सस्ता जो समझने की बात है, आपने इस प्रदेश के लोगों को और एलनाबाद समेत पूरे प्रदेश के लोगों को सस्ता बना दिया है। आपको ऐसा लगता है कि सरकार लोगों की वोटों से ना चुनकर आसमान से गिरी हुई सरकार है, इसलिए आप मनमर्जी प्रदेश के लोगों के साथ करते हैं। कभी अपनी सरकार की गिरेबान में आप झांकिए, आप देखिए कि आपने प्रदेश को क्या दिया। आपने प्रदेश को एक बहुत बड़े आंदोलन में झोंक दिया है। आपके सहयोगी सरकार, आपका पूरा सिस्टम हरियाणा पूरे देश में चलता है। आपकी सरकार की नासमझी से बहुत बड़ा आंदोलन देश के अंदर होता है। आजादी के बाद पहला ऐसा आंदोलन है जो इस देश के अंदर हो रहा है। दूसरी बात आप करते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आप रोजगार में ले जाते हैं तो हरियाणा को नीचे ले जाते हैं, आप अपराध में ले जाते हैं तो हरियाणा को टॉप पे ले जाते हैं। आप महंगाई में, अगर महंगाई की बात करें पूरे देश में और प्रदेश में, तो आप महंगाई में दो हाथ आगे हो गए। यानी भारत सरकार को आप उल्टा सहारा दे रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार बैठी है। आप कोई ऐसा क्षेत्र बता दीजिए जिसमें आपने कोई सेल्फ डिसीजन आपकी प्रदेश सरकार ने लिया हो कि नहीं, अगर भारत सरकार ने ये सब कर दिया तो हम प्रदेश के लोगों को राहत देने वाले हैं। ये जो आप बात करते हैं कि हमने इतना करोड़ रुपए दे दिया, आपने ये नहीं बताया हरियाणा के लोगों को। आप ये बताइए हरियाणा के लोगों को ये बताइए, रावल जी सुनिए सही, हरियाणा के लोगों को आप ये बताइए कि आपने इतना करोड़ दे तो दिया, लेकिन ये बताइए कि आपने बीमा योजना के नाम पे कितना करोड़ रुपए किसानों से वसूला, और उसमें से कितना आपने प्रदेश के किसानों को दिया, कितना आपने इंश्योरेंस कंपनियों को दिया, ये आपको बताना चाहिए। ये आपको बताना चाहिए कितना आपने इंश्योरेंस के नाम पे वसूला। ठीक है, मैं पूछता हूँ, मैं खालिद भाई जवाब लेता हूँ। खालिद जी मैं जवाब लेता हूँ। खालिद जी, मैं आपने जो एग्जैक्ट सवाल पूछा उसका एग्जैक्ट आंसर करूं और आप पेन और कॉपी लेकर उसको नोट कीजिए। अब तक किसानों से, जब से 2016 के बाद से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक हरियाणा के किसान ने 918.32 करोड़ जो है प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनियों को दिया है। 918.32 करोड़, ठीक है, 32 लाख, 918 करोड़ 32 लाख। लेकिन इसके बनस्पत जो क्लेम किया गया है पूरे हरियाणा से, वो 3983 करोड़ से भी अधिक है। 3983 करोड़ कुछ लाख है। ये मैं आंकड़े की आपसे बात करूं क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है। मैं उम्मीद करूंगा आज के बाद ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे, यानी 4 गुने के करीब। नहीं, 4 क्यों? नहीं, एक मिनट पूरा करने दीजिए भाई साहब पूरा करने दीजिए। मैं तो इधर उधर नहीं गया, मैंने एग्जैक्ट। अब एक सवाल मुझे पूछने दीजिए, ठीक। आपने एक और बड़ी दिलचस्प बात कही कि हमने हरियाणा की मनोहर लाल जी की सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया जो दूसरे प्रांतों में नहीं हो रहा। हम उन प्रांतों की बात करते हैं जहां पर आपकी सरकार है। हरियाणा की सरकार जो है खराबे का मुआवजा देश के अंदर सबसे अधिक 12,000 रुपए प्रति एकड़ देती है। आपकी राजस्थान की, पंजाब की, छत्तीसगढ़ की कौन सी सरकार 8,000 से ज्यादा दे रही है? ये बता दीजिए। हम तो आपसे 1.5 गुना से ज्यादा दे रहे हैं। दूसरी बात भाई साहब, दूसरी बात, ठीक है सर। विदु जी, खालिद जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा सर, हम जो थोड़ा विषय है हमारा उसी विषय पर बात करते हैं। देखिए, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस पूरे एलनाबाद के उपचुनाव को लेकर अब जिस तरह से विकल्प प्रचार का जो बयान सामने आया वो बहुत ही गंभीर, बहुत ही संगीन है। सतीश नंबरदार जी हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश नंबरदार जी, आप कह तो रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान है, संयुक्त किसान मोर्चा से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सर कैसे समझे इस बयान को? जो किसान है उसके लिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी का मतलब किसान आंदोलन है, राकेश टिकैत का मतलब किसान आंदोलन है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये किसान आंदोलन पूरे देश का आंदोलन, ना के माननीय टिकैत का आंदोलन है, ना के माननीय चढ़ूनी जी का। सतीश जी, ये बात कहने के लिए अच्छी है। जनता अपने आप खुद कर रही है। सतीश जी, ये बात कहने के लिए अच्छी है सर, लेकिन आप किसान नेता है, 43 नाम आप भी नहीं गिनवा पाएंगे। मैं आपसे अभी पूछूंगा, 43 नाम आप भी नहीं गिनवा पाएंगे। आप भी गिने चुने 4-5 नामों को बता पाएंगे सर। तो यही नेता है जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, और यही ऐसे बयान देंगे, इन्हीं पर ऐसे आरोप लगेंगे, तो क्या उम्मीद कीजिएगा इन लोगों से फिर? नहीं, आज के दिन जो ये आंदोलन चल रहा है वो क्रांति आंदोलन है, ना कि माननीय राकेश टिकैत के नेतृत्व में चल रहा है, ना कोई माननीय चढ़ूनी जी के नेतृत्व में चल रहा है। जो इनके बयान है बिल्कुल निजी बयान है। और ये क्या नाम बोले थे, पतार जी तो संयुक्त किसान मोर्चे के निष्कासित सदस्य है। संयुक्त किसान मोर्चे ने इनको तो निष्कासित किया हुए ने भी मेरे ख्याल से तो 3-4 महीने के करीब हो गए, क्योंकि
कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए गए थे जो किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचा रही थी। इसमें ये अपनी एक पाक जो मतलब है अंदर की एक भावना है उसको निकालने के लिए इस तरह के ये लगाए जा रहे आरोप, जो इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि सतीश जी बहुत छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा आपसे। एक बहुत छोटा सा ही सवाल पूछ रहा हूं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि भाजपा को छोड़कर किसी को भी वोट दे दो, ये बात कहां तक जाए और क्या समझा जाए इस बात से? वो अपना इनका निजी बयान है। आप वहां की सर, जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं, एक बड़ा ऐसा आंदोलन जो देश की धड़कनों को रोके हुए हैं उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो उसमें कोई निजी या सार्वजनिक कुछ नहीं होता, सब कुछ सार्वजनिक होता है। अब मंच पर जाकर वो बोल देंगे कि हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे, तो आप कहेंगे नहीं ये तो अच्छा बयान है, संयुक्त बयान है। क्या इसमें आप निजी में और संयुक्त में कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को सर? लेकिन वोट के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा किसी का भी, ये तो आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से दो शब्द बना लिए कि भाई जहां पर अपने को बात नहीं हजम हुई, जहां पर अपने को बात नहीं बोलनी हुई, वहां बोल देंगे कि निजी बयान है, वरना सब कुछ जैसा चल रहा है चलने। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं केशव भाई, इस तरह का कोई भी, हालांकि मेरे ख्याल से तो उन्होंने ऐसा बयान दिया है सर, टीवी पे कई बार सुनवाया, आप कहेंगे मैं दोबारा सुनवा दूंगा। संयुक्त किसान मोर्चे में बिल्कुल सच्चाई के साथ इस बात को लिए बोला गया था। अब कोई भी किसी का भी पक्ष में बयान नहीं देगा और देगा तो उसके खिलाफ जो भी संयुक्त मोर्चे की कार्यकारिणी है उसके खिलाफ। अच्छा सतीश जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूं। सतीश जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूं। आप ये तो मानेंगे कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह कहा था कि इस पूरे एलनाबाद उपचुनाव में कोई भी किसान जो है वो सीधे तौर पर विरोध नहीं कर रहा है, ना ही हिंसक प्रदर्शन करेगा, कहा था आप? बिल्कुल। ये बयान उनका खुद का बयान था या मोर्चे का बयान था? ये अपना मतलब संयुक्त मोर्चे ने भी अपनी गाइडलाइन में यह बात बोली थी। ठीक है, लेकिन संयुक्त मोर्चे ने कहीं लिखित नहीं दिया था। संयुक्त मोर्चे ने कहीं लिखित नहीं दिया था। लोगों ने यही समझा कि यह बयान गुरनाम चढ़ूनी भले ही दे रहे हो, लेकिन किसान नेताओं का यह मानना है। तो अब जब गुरनाम चढ़ूनी ये बात कह रहे हैं तो लोग क्यों ना समझे कि किसान मोर्चे का ये मानना है? नहीं देखो भाई, बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी गाइडलाइन जारी की है। कैसे कह रहे हैं आप? संयुक्त किसान मोर्चे ने अपनी गाइडलाइन जारी की थी उस कॉन्फ्रेंस में, साथ भाई कोई भी। वही तो मैं कह रहा हूं सर, वही चीज मैं कह रहा हूं कि जब आपको सहूलियत हो और जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी बयान दे तो आप कहेंगे कि भी मोर्चे का बयान है, और जब आपको सहूलियत नहीं हो तो कह देंगे कि निजी बयान है। नहीं, ये तो कैसे भाई बिल्कुल साफ शब्दों में बोला गया और कोई भी किसी का भी समर्थन करेगा साथ नहीं करेगा, ना कोई बीजेपी का। तो सर ये भी साफ शब्दों में बोला गया है ना कोई। सतीश जी, ये भी बिल्कुल साफ शब्दों में बोला गया है कि भाजपा को छोड़कर किसी को भी वोट दो। और देखिए एक और चीज बताऊं और स्पेसिफाई करूं, गुरनाम एक बार सुनिए सतीश जी, एक छोटा सा सवाल है, आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे। अगर कोई आपसे यह कहे कि भाजपा को वोट मत दो और इंडियन नेशनल लोकदल ने कंडेला कांड में 1700 गोली चलवाई, किसानों को मरवाया, तो इसका मतलब वो किसके लिए वोट मांग रहा है सर? कौन बचा? कांग्रेस बची ना? नहीं, इसमें तो वो जब वो सरकार थी वहां पर जब गोली चली इसमें तो दोनों सरकारें शामिल थी। ठीक है सतीश जी, मैं आपकी भी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं उनका बचाव करना, लेकिन ये इस तरह का जो बयान है वो जनता बहुत गंभीर और संगीन रूप में इसे ले रही है। बहरहाल आप तीनों नेताओं का बहुत धन्यवाद, विधु जी, सतीश जी और खाली चैलका जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।